हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रीन क्लासेस। आज हम देखेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 9 है। एमसीक्यू सीरीज चल रही है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे सामने। यदि सूर्य का अवनमन कोण 60 डिग्री है तब 30 मीटर लंबी छाया बनाने वाले मीनार की ऊंचाई क्या होगी। ध्यान से समझिएगा, थोड़ा बेसिक करा रहा हूं। यहां हमारे पास फॉर्मूला होता है लाल बटे कक्का। यहां साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। ये होता है लंब, इसे एल से रिप्रेजेंट किया है। ये कर्ण के से रिप्रेजेंट किया है। ये आधार ए से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है बेस है हाइपोटेन्यूज। यहां ये जो सीरीज है ये आपको याद रखनी होगी। यहाँ इसी सीरीज पर काम होगा। क्वेश्चन बहुत ही फास्ट कैलकुलेट किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यदि सूर्य का अवनमन कोण 60 है तब 30 मीटर छाया बनाने वाले मीनार की ऊंचाई क्या होगी। ध्यान से देखेगा, ये मीनार है और इसकी जो छाया है वो 30 मीटर है। जो एंगल है यहाँ पे 60 का है, ए बी सी। ध्यान से देखेगा, अगर ये एंगल 60 का है और ये जो बेस है हमारा आधार है, आधार 30 मीटर है, कुछ भी है आधार यहाँ पर 30 है, 20 है, 60 है, 90 है, कुछ भी है, तो मीनार की ऊंचाई या पेड़ की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई कुछ भी फाइंड करें, यहाँ पर 30√3 होगा। ध्यान से देखेगा ये क्वेश्चन, अगर यहाँ 15 ये 60 का कोण है तो ये 15√3 होगा। इसकी जो ऊंचाई है आधार के साथ, आधार यहाँ 15 है तो ऊंचाई 15√3 होगा। क्लियर हुआ। ये 60 का एंगल है, 60 का एंगल ये होना चाहिए। यहाँ अगर ये 70 है तो ये 70√3 होगा। क्लियर हुआ क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा, अगर हमारे पास एंगल 60 है और आधार कुछ भी है तो यहाँ जो उसकी ऊंचाई होगी वो आधार इंटू √3 होगी। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मीनार के पाद से 50 मीटर दूर बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी। ध्यान से देखेगा क्वेश्चन को, यहां 60 डिग्री का एंगल है और 50 मीटर दूर है। ये आधार गिवन है, 60 का एंगल है तो ये भुजा कितनी होगी 50√3। ऑप्शन चेक कीजिए, 50√3 ऑप्शन बी। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो स्तंभ जो 20 मीटर और 14 मीटर ऊंचे हैं के शिखर को एक तार से जोड़ दिया है। यदि तार के साथ जो कोण बन रहा है वो 30 का है तो तार की लंबाई क्या होगी। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, यहां हमारे पास 14 और 20 मीटर के दो स्तंभ हैं, खंबे हैं, पोल हैं। यहां ये शिखर से इस शिखर को एक तार से जोड़ा है, इस तार की लंबाई फाइंड करानी है। यहां ध्यान से देखेगा, ये 6 क्लियर है, ये 6 मीटर होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर अगर ए बी सी डी और ई, यहां ए ई बराबर है बी सी। ध्यान से देखिए, ए ई बराबर बी सी, तो बी डी की टोटल लंबाई 20 है, बी सी की लंबाई 14 है, तो सी डी की लंबाई 6 ही होगी। क्लियर है। यहां पर लंब और कर्ण, लंब और कर्ण, लंब बटे कर्ण, यहां पर साइन। क्लियर है। साइन जो त्रिभुज है हमारे पास ई सी डी, यहां पर सी डी अपॉन में ई डी, तो ये साइन 60, साइन यहां पर एंगल है 30 का, सॉरी ये साइन 30, जो एंगल है ये 30 का एंगल है।
तो यहाँ पर CD की वैल्यू 6 है, ED हमें फाइंड करनी है ED, तो sin 30 की जो वैल्यू होती है 1/2 क्रॉस गुणा करेंगे तो ED की जो वैल्यू है 6 × 2 12 मीटर। यहाँ पर ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक छड़ की लंबाई और छाया का अनुपात 1:√3, सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। ध्यान से देखेगा, यहां पर एक छड़ और ये लंबाई है, ये जो एंगल है ये फाइंड कराना है। इनका जो रेशो है, छड़ की लंबाई अगर 1 है तो ये √3, छड़ की लंबाई, ये छड़ है, छड़ की लंबाई अगर 1 है तो इसकी जो छाया है उसकी लंबाई √3 होगी। क्लियर है। तो ये एंगल फाइंड कराना है। यहां पर ये लंब है, लंब अपॉन आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ये tan यहां पर tan थीटा = 1/3, तो ये थीटा है जो इसकी एंगल फाइंड कराना है। tan के किस एंगल की वैल्यू 1/√3 होती है, ये √3 है। tan 30, यहां पर tan 30 की जो वैल्यू होगी वो 1/√3 होगी, तो यहां पर 30 इसका करेक्ट आंसर है। tan 60 की वैल्यू √3 है, tan 45 की वैल्यू 1 है। ये वैल्यू आपको याद रखनी होंगी। यहां पर ये बोल रहा है tan के किस एंगल की जो वैल्यू 1/√3 होती है, यहां पर tan 30, तो यहां जो थीटा होगा वो 30 डिग्री का होगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 है एक स्तंभ की लंबाई उसकी छाया का अनुपात √3:1 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। एक स्तंभ और इसकी छाया की लंबाई √3/1 है, तो इस थीटा की वैल्यू फाइंड करानी है। ध्यान से देखेगा, अगर ये हमारा 1 है तो यहाँ 1 के साथ √3 ही है, ये √3 के आप मल्टीप्लाई कीजिए, अगर ये 1 है तो इसके साथ √3 है तो ये 60 होगा। ध्यान से देखेगा इसको, ये लंब आधार, तो √3/1 = tan थीटा, तो √3/1 को हम √3 भी लिख सकते हैं। तो tan थीटा, tan की किस एंगल की जो वैल्यू √3 होती है, यहाँ पर tan 60, ये 60 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे सामने 25 मीटर ऊंची पहाड़ी चोटी से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, उसके पाद बिंदु का उन्नयन कोण। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे सामने 25 मीटर ऊंची पहाड़ी चोटी से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण उसके पाद के अवनमन कोण के बराबर है। मीनार की ऊंचाई फाइंड करनी है। ध्यान से देखेगा, यहाँ 25 मीटर ये पहाड़ी है, ये मीनार है, यहां से इसके शिखर का कोण और यहां से इसका एक कोण, ये दोनों बराबर हैं। ध्यान से देखेगा, यहाँ A, B, C, D और E, AD बराबर है BC, यहाँ पर ये 25 ही होगा। ये दोनों एंगल, यहाँ से एंगल अगर बराबर है, ये एंगल भी बराबर है और इसका अवनमन कोण का एंगल भी बराबर है, तो यहाँ से यहाँ तक भी ये 25 होगा। तो मीनार की यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है 25 + 25 ये 50 मीटर होगी। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी। भूमि के एक बिंदु से, भूमि पर कोई बिंदु है मीनार के पाद से 30 मीटर दूरी पर, यह मीनार है, यहां से 30 मीटर दूर एक कोई बिंदु है, यहां से जो एंगल है वो एंगल 30 डिग्री का है,
तो ये ऊंचाई फाइंड करनी है। ये ए बी सी, यहाँ से h अपॉन लंब बटे कर्ण 10, तो यहाँ से h अपॉन 30 इक्वल टू 10 30, यहाँ से h बटे 30, 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, क्रॉस गुणा करेंगे √3h इक्वल टू 30, h की वैल्यू यहाँ होगी 30 अपॉन √3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 30 अपॉन √3 इंटू √3 अपॉन √3, यहाँ से 30 अपॉन √3 की √3 से मल्टीप्लाई करने पर 3, इसे कैंसिल आउट करेंगे 10√3 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि सूरज के किरण का झुकाव 45 से 60 बढ़ता है तो एक मीनार की छाया की लंबाई 50 मीटर घट जाती है, मीनार की ऊंचाई फाइंड करनी है। यहाँ ये मीनार है, यहाँ से जो एंगल है यहाँ 45 था और अब ये 60 हुआ है, लेकिन यहाँ से 50 मीटर है, ये 50 मीटर कम हुआ है, ये डिस्टेंस ए बी सी और डी, ये मीनार की ऊंचाई फाइंड करनी है। ठीक है, यहाँ इसको x कैलकुलेट कीजिए। ये क्वेश्चन 9.1 एक्सरसाइज का है, ये आपका होमवर्क है, इसको आप खुद कीजिएगा। नंबर 11 है हमारे सामने, एक 6 मीटर ऊंचे खंबे की छाया पृथ्वी पर 2√3 मीटर लंबी है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। 6 मीटर ऊंचा एक खंबा है, ये 6 मीटर ऊंचा खंबा है, पृथ्वी की जो छाया है 2√3 है, इसका ये एंगल फाइंड करना है। क्लियर है? यहाँ ए बी सी, बी सी अपॉन ए बी यहाँ पर है 6 अपॉन 2√3 tan थीटा, यह वैल्यू कैलकुलेट करनी है। यहाँ पर 6 अपॉन 2√3 इक्वल टू tan थीटा, इसको हमें कैलकुलेट करना है। ध्यान से देखिएगा, इस 6 को मैं लिख सकता हूं √3 इंटू √3 इंटू 2। ध्यान से देखिएगा, √3 इंटू √3, √9 बाहर 3 की मल्टीप्लाई, इस √3 की जो मल्टीप्लाई होगी वो 3 होगी, 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे, ये 6 ही होगा। क्लियर है? यहाँ अपॉन में है 2√3, √3 से √3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू √3, tan के किस एंगल पर जो वैल्यू होती है वो √3 होती है, यहाँ पर tan 60 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? tan 60 की वैल्यू √3 ही होगी, यहाँ पर 60 इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े खंबे की छाया और उसकी लंबाई के बराबर है तो उन्नयन कोण फाइंड करना है। ध्यान से देखिएगा, यहां अगर ये tan है और ये भी tan है तो ये जो एंगल है वो 45 का होगा। ध्यान से देखिएगा, अगर ये 5 है ये भी 5 है तो ये एंगल 45 होगा। अगर ये लंब और आधार दोनों बराबर हैं, लंब और आधार दोनों बराबर हैं तो एंगल होगा 45 का। नोट कीजिएगा इसको। क्लियर है? यहां ये बोल रहा है तो यहां 45 इनमें से कौन सा एंगल है? ध्यान से देखेगा, हम पाई की वैल्यू 22/7 नहीं रखेंगे, यहाँ पर ये रेडियन है, इसे आप 11th में पढ़ोगे। पाई की वैल्यू होती है 180, एंगल में पाई की वैल्यू 180 होती है। यहां पर ये कैलकुलेशन है 180/2, ये 90। ऑप्शन जो ए है π/2, पाई की वैल्यू 180/2, यहां पर 90, तो 90 हमारा आंसर नहीं होगा। π/3, ये π/2 की वैल्यू है, π/3 मीन्स 180/3, ये होगा 60, ये भी हमारा आंसर नहीं है।
क्लियर है। π/4 180/4 ये होगा 45, ये हमारा करेक्ट आंसर है। π/4 इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है। और π/3 मीन्स 180/6 तो ये होगा 30 डिग्री। यहाँ पर ये एंगल 90, 60 और ये जो एंगल है π/4 ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि π/4 की वैल्यू जो मिली है वो 45 है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 मीटर ऊंची मीनार के पास से 5 मीटर दूर स्थित बिंदु पर चोटी का उन्नयन कोण क्या होगा। ध्यान से देखें क्वेश्चन को। 5 मीटर ऊंची मीनार है, 5 मीटर इसकी छाया है, 5 मीटर ये भी 5 मीटर, तो ये एंगल कितना होगा 45। क्लियर है। ये क्वेश्चन मैंने यहां करा है, ये सेम क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उन्नयन कोण और अवनमन कोण में क्या संबंध होता है। ये दोनों बराबर होते हैं, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। उन्नयन कोण होता है नीचे से ऊपर की तरफ हम देखेंगे, और अवनमन कोण होता है ऊपर से नीचे की तरफ हम जब देखेंगे। क्लियर है। यदि किसी खंबे की छाया की लंबाई खंबे की लंबाई के √3 गुना है तो सूर्य का अवनमन कोण क्या होगा 60। देखो ध्यान से, यहां पर अगर ये tan है और ये tan √3 का मतलब है tan इंटू √3 गुना ज्यादा है तो ये एंगल 60 का होगा। क्लियर है। यहां पर 60 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे सामने। एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है, पुनः 10 मीटर उत्तर जाता है। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। ध्यान से देखेगा, ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण, यहां से स्टार्टिंग पॉइंट है। 24 मीटर ये चला है 24 मीटर पश्चिम की तरफ। क्लियर है। फिर 10 मीटर चला है उत्तर की तरफ, यहां से 10 मीटर उत्तर की तरफ चला है। अब स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी, यहां हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना है। ये होगा 24 का स्क्वायर प्लस में 10 का स्क्वायर। क्लियर है। 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 10 का स्क्वायर 100। 576 प्लस 100 676 का स्क्वायर रूट आप फाइंड करोगे 26। क्लियर है। इतना टाइम लगना है इसमें। देखो ध्यान से, 24 का स्क्वायर प्लस में 10 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 10 का स्क्वायर 100। 576 और 100 676 का स्क्वायर रूट आप फाइंड करोगे 26। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है। एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 का है। मीनार की ऊंचाई फाइंड करनी है। ये मीनार है, मीनार से 100 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु है। ये जो एंगल है वो 60 का है, तो मीनार की ऊंचाई कितनी होगी 100√3 मीटर। क्लियर है। अगर ये एंगल 60 का है और हमारा जो बेस है, आधार है, वो दे रखा है, ऊंचाई फाइंड करानी है, आधार के साथ √3 लगाना है बस। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो खंबे 6 मीटर और 11 मीटर की ऊंचाई पर और समतल जमीन पर खड़े हैं। इनके बीच की दूरी 12 है। उनके सिरों की दूरी क्या होगी। ध्यान से देखिएगा, एक 6 मीटर का है, एक 12 मीटर का है। इनके बीच की जो दूरी है वो 12 है। एक 6 मीटर का है, एक 11 मीटर का है। यहाँ से यहाँ तक ये 6 होगा, ये 5 बचेगा। ये इनके सिरों के बीच की दूरी फाइंड करानी है। ठीक है। ये 12, यहाँ पर ट्रिपलेट है। 12 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर होता है 144, 5 का स्क्वायर होता है 25। 144 प्लस 25 169। 169 का स्क्वायर रूट आप फाइंड करोगे ये 13। क्लियर है। यहाँ से 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 25 169। 169 होता है 13 का स्क्वायर। यहाँ पर जो इनके बीच की दूरी है वो 13 मीटर होगी। क्लियर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।